हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले 9th में भी कोऑर्डिनेट पढ़ी है, पहले देखें जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा था। इसको प्यार से एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको प्यार से वाई एक्सिस बोलते थे, ऐसा था। यहाँ कोई पॉइंट होता था, मान लो ये पॉइंट 2,3 है, मान लिया ये पॉइंट 2,3 है, याद है ऐसे मार्क करते थे, ये 2 होगा, ऐसे मार्क करते थे, ये 3 होगा, या 1 2 या 1 ऐसे चलता था ना। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओगे कितना होता था? ये वाला डिस्टेंस कितना होता था? 3। एक्स एक्सिस से जब भी डिस्टेंस चाहिए होता था तो वह वाई कोऑर्डिनेट देता था। ऐसे ये वाला डिस्टेंस 2। देखो 1 2, ये वाला डिस्टेंस इतना ही तो है, ये वाला और ये वाला बराबर तो है, ये 2 है तो वो भी 2 है। ऐसे ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, और ये 3 है तो ये भी 3 है। समझे या नहीं? सर मेरे से ना जो असाइनमेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा क्वेश्चन था वो नहीं तो असाइनमेंट का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना था ऐसे ही ग्राफ से, हाँ, वो मेरे से सोल्व नहीं हुआ था वो चल दूसरे कोई बात वाला। नहीं, इस चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा ग्राफ वाला, वो कोई दिक्कत नहीं है, वरना जब मिलेंगे तो सॉल्व करवा लियो मेरे से फिर, ठीक है? क्वेश्चन ले आइयो। ये 2,3 है तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे ही मैंने कहा तुम्हें कि अगर ये पॉइंट x, y है, ठीक है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओगे, ये वाला? सर बाय बिल्कुल सही। और ये वाला डिस्टेंस x। अगर मैंने कहा ये पॉइंट मेरे पास, ये पॉइंट मेरे पास x2 y2 है, x2 y2, तो ये वाला डिस्टेंस बताओगे? सर बाय 2 और ये वाला? x2। बिल्कुल सही। अब सिमिलरली मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर ये वाला डिस्टेंस, देखना आप ध्यान से, ये x एक्सिस y एक्सिस बना रहा हूं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। मान लो ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। मुझे बताओ जरा ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? y1 y1। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बाय 2 y2 y2। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने तुमसे पूछा ये वाला डिस्टेंस, तुमने मुझे बताया था ये पूरा डिस्टेंस कितना बोला था तुमने? y2। और ये पूरा डिस्टेंस कितना बोला था तुमने? y1, यही बोला था। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला कितना होगा बोलो? बाय 2 माइनस बाय 1 y2 माइनस y1, बिल्कुल सही, y2 माइनस y1, ठीक है। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस बताओ जरा, ये वाला? सर x1 x1 बिल्कुल सही। ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला? x2 सर x2 x2। अब मैंने तुमसे पूछा ये चाहिए मुझे, ये वाला डिस्टेंस, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, बिल्कुल सही। कोई डाउट इसमें भाई? नो सर। पक्का? मैं फिर से यही फोटो दोबारा से बना रहा हूँ, यही वाला ग्राफ मैं दोबारा से बना रहा हूँ, जिसमें मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये ऐसी फिगर दिखाई दे रही है कुछ ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, जिसको तुमने अभी मुझे लिखवाया है, इस डिस्टेंस को कितना लिखवाया बोलो? इस डिस्टेंस को कितना लिखवाया तुमने बोलो? सर y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, ठीक है। इस डिस्टेंस को कितना लिखवाया तुमने बोलो? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, सही कह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये ए बी डिस्टेंस निकाल लूं, क्या तुम्हें लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? देखो ये 90 डिग्री है आपस में। यस सर। तो मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया C,
इस पॉइंट को क्या बोल दिया सी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। बोलो ये वाली बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही होती थी पाइथागोरस थ्योरम। यस और नो? यस सर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कहाँ है, ये रहा। क्या लेंथ निकाली है हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ए कौन सी सी बी ये रही कितनी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही लिखा है ये भाई, समझ गए कैसे लिखा है। AC की वैल्यू है x2 माइनस x1, CB की वैल्यू है y2 माइनस y1। अब मैं यहाँ से AB निकालता हूँ, अगर AB किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दो पॉइंट, ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट पता हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया ना मेरे पास, AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम और इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। बात एक ही है, मुझे बताओ बात एक है क्यों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बात एक ही होती है या अलग अलग होती है, पहले ये बताओ। इधर देखो 2 माइनस 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ या फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, दोनों सेम आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, ये बताओ। सर सेम आएंगे क्योंकि सेम आ स्क्वायर रहे है हैं ना, तो माइनस क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ 1 आए या माइनस 1 आए, स्क्वायर होके तो सेम ही होना है ना। मान लो मैं लिखता हूँ 2 माइनस 5 का स्क्वायर या फिर लिख देता हूँ 5 माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों सेम ही नहीं आने। बोलो ये बनेगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होता है, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ये भी 9 होता है। क्या कहते हो, स्क्वायर अपने आप नेगेटिव क्वांटिटी को क्या बना लेता है, पॉजिटिव बना लेता है, समझे या नहीं। यस सर। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला है। समझ गए ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करा हमने अभी अभी तुम्हारे सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला यस सर। कैसे डिराइव हुआ समझ आ गया। फटाफट से नोटबुक तक इतना लिख दो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, फटाफट से। या फिर मैं नोट्स भेजूंगा तब कॉपी कर लेना, बताओ क्या कहते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं लीव करके एक बार ज्वाइन करूँ दोबारा। हाँ हाँ कर ले फटाफट से। तुम्हें विजिबल है भाई, जानवी और ऋतिक। यस सर विजिबल। सही है, सही है। वो श्रेया के नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, कोई नहीं दोबारा ज्वाइन कर लेगी। तुम लोग नोट कर लो जब तक फटाफट। सर ये वाला चैप्टर तो मैंने कर लिया था, आपने वहाँ पे करवाया कब, डीसी क्लास थोड़ा सही किया सर, ज्यादा। चल कोई नहीं आगे कर लेते हैं इसको। आ गई श्रेया वापस। यस सर विजिबल है। चलो बढ़िया, लिख लिया इतना भाई सबने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आओ देखे जरा इस पे क्वेश्चन। मान लो सर आप नोट पीडीएफ भेजोगे? क्या, हाँ पीडीएफ भेजूंगा। मान लो उसने कहा कोई पॉइंट है 3,4, कोई दूसरा कोई पॉइंट है 6,5। उसने कहा इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो मैं क्या करूंगा, x1
माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा ही आएगा डिस्टेंस, यस सुनो। x1 Yes, sir. माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, ये कितना बनेगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 का रूट, कितना आंसर आ गया हमारा, रूट ऑफ 10 आंसर आ गया। समझे या नहीं, सिंपल है। Yes, sir. 2 पॉइंट्स के बीच का Yes, डिस्टेंस sir. कभी भी निकालना पड़े निकाल लोगे। अब देखो, अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन देगा डू द पॉइंट्स, लिख लो साथ साथ तुम भी क्वेश्चन, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। उसने कहा ये चेक करके बताओ कि ये जो 3 पॉइंट है ये ट्रायंगल बनाते हैं क्या। उसने कहा कि ये चेक करके बताओ कि ये तीनों ट्रायंगल बनाते हैं क्या, चेक कर पाओगे, Yes, sir. करो फटाफट से। कैसे करेंगे चेक बताओगे। सर 2 का तो √72 आ रहा है। इसको ए, इसको बी, इसको सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो तुम मुझे ए बी डिस्टेंस बता दो। ए बी डिस्टेंस होगा 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा आएगा। x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर, √50 आ रहा है मेरा, ये तुम देख लेना तुम्हारा क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लो। बीसी जो डिस्टेंस है वो आएगा Sir, -2 √50 -2 का आता है। होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर का रूट, ये आ रहा है 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 सर ऐड 52। कर लो, ये आ रहा है √52। तीसरा एसी भी निकाल लेते हैं, एसी, एसी क्या आएगा 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर का रूट, ये कितना बना 1, ये भी 1, तो ये बना रूट 2। देखना भाई ऐसा बन रहा है। ये तीनों साइड्स निकाल ली मैंने ट्रायंगल की। अब कोई 3 लेंथ ट्रायंगल कब बनाती थी बताओगे। कैसे पता चलता सर था जब कि, 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बिल्कुल बड़ा सही, हो। जब 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो तब। तो मुझे बताओ √49 कितना होता है, √49 का रूट कितना होता है, सर 7। 7, क्योंकि 7 का, तो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा ना, मान लो 7.01, ये मान लेता हूँ 7.1, और ये 1.4, ऐसे होंगे। मुझे बताओ 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा है,
इन दोनों को सम करता हूँ तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे बड़ा है। इन दोनों को सम करता हूँ तो 8.4 आएगा, इससे बड़ा है। इन दोनों को सम करता हूँ तो 8.4 आएगा, इससे बड़ा है। तो हमेशा क्या हो रहा है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दिस विल फॉर्म अ ट्रायंगल। ये क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। देखो अगर कोई डाउट है तो, सम ऑफ दो साइड अगर तीसरी साइड से बड़ी हो, ये वैल्यूज तो मैंने अप्रोक्सीमेटली अपने कन्वीनियंस के लिए लिखे हैं कि देख सकूं ऐड करके, क्योंकि रूट 50 तो पता नहीं हमें, तो रूट 49 पता है वो 7 होता है, तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये थोड़ा और ज्यादा होगा। रूट 2 1.4 होता है, 1.414 होता है वैसे। तो हमेशा क्या हो रहा है, किन्हीं भी दो साइड का सम इन दोनों का करूं तो इससे बड़ा है, इन दोनों का करूं तो उससे बड़ा है, इन दोनों को करूं तो इससे बड़ा है। समझे या नहीं, समझे या नहीं? Yes, sir. ठीक है। एक चीज और Yes, ध्यान से sir. देखना, मुझे इसमें एक चीज और ऑब्जर्व हो रही है। तुम बताओ, बीसी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर आ रहा है, देखना। बीसी का स्क्वायर कितना है, बीसी हमारे पास कितना है, रूट 52, तो बीसी का स्क्वायर कितना होगा, बीसी हमारे पास है रूट 52, तो बीसी का स्क्वायर कितना होगा 52, स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, या आया 52। ए बी का स्क्वायर कितना है बताओ, 50, और AC का स्क्वायर कितना है 2, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. इसका मतलब एक पाइथागोरस नहीं लगेगा यहाँ पे, A B C। देखो ध्यान से, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, यही तो लिखा है हमने। तो इसका मतलब ट्रायंगल के साथ साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसने तो पूछा था ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बन ही रहा है। और हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि 52 हमारे पास 50 प्लस 2 के बराबर, इसका मतलब बीसी का स्क्वायर हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर, जो कि क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तभी तो पाइथागोरस लग पाया, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ये सुनो। Yes, sir. पक्का है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें 4 पॉइंट दे दे, अब अगर तुम्हें 4 पॉइंट दे दे और कहे कि भाई ये चारों मिलके एक स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं, ये कैसे पता लगाओगे, देखना जरा क्वेश्चन। 4 पॉइंट दे दिए उसने, 1,7 4,2 -1, -1 -4,4, ये 4 पॉइंट दे दिए A B C D। वो कह रहा है ये चारों मिलके एक स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये चेक करके दो। कैसे चेक करोगे मुझे बताओ। सर जैसे ट्रायंगल की साइड्स निकाली थी ऐसे ही इसकी भी साइड्स। साइड्स निकाल ले, फिर क्या करें बोलो आगे। Sir, सारी साइड सेम आनी चाहिए. सारी साइड सेम आ जाएंगी तो स्क्वायर हो जाएगा पक्का। रोम्बस, रोम्बस सुना है तुमने, रोम्बस क्या होता है, Yes, sir. उसकी भी सारी साइड सेम. उसकी भी सेम होती है। Yes. अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की भी क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है। और एक रोम्बस होता है, उसकी भी सारी साइड आपस में सर बराबर होती है। वो सर स्क्वायर सर 90 डिग्री डायगोनल बनाते हैं। ये स्क्वायर है, कैसे पता लगाऊं बोलो। सर जो डायगोनल होंगे वो भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने आंसर दिया है, जानवी। जानवी ने। इसके स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लिख भी लेना ये पॉइंट भले ही। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम A B C D
अगर मुझे चेक करना है कि ये स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो मुझे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए या ए डी, चारों साइड तो बराबर आनी चाहिए। ये तो हो गई साइड्स। इसके साथ साथ हमारे पास बी डी और ए सी ये भी बराबर आनी चाहिए। ये क्या है? डायगोनल्स। बात समझे या नहीं? अगर सारी साइड्स बराबर आ गई और डायगोनल भी बराबर आ गई तो मैं क्या कह दूंगा इनके कंबाइन उससे कि ये एक स्क्वायर है। बात समझ आ गई? अगर साइड्स बराबर आ गई पर डायगोनल बराबर नहीं आई तो क्या कह दूंगा? ये एक रोम्बस है। क्लियर हुई बात? यस और नो? क्लियर हुई बात? यस और नो? जल्दी से बोलो। यस सर। हो गई? तो इस पॉइंट को नोट कर लो फट। अच्छा अब ये बताओ, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? ए बी बी सी सी डी ए डी डी ए सी, ये सारे डिस्टेंस निकाल सकते हो भाई? ये चारों आपस में बराबर दिखने चाहिए, ये इसमें बराबर दिखने चाहिए। लिखो जरा, इसको नोट करो फटाफट से। सर कर लिया। एक बीच में किसी ने 90 डिग्री भी बोला था स्क्वायर से रिलेटेड। किसने बोला था? किसी ने 90 डिग्री भी बोला था स्क्वायर से रिलेटेड, बोला था? नो सर। शायद श्रेया ने बोला था। श्रेया कहाँ गई फिर? श्रेया देखो, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 90 डिग्री की हेल्प से, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, मानते हो? स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, मानते हो? यस और नो? यस सर। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो स्क्वायर बना है इसमें ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर दिखा दो। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर दिखा दिया। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और रोम्बस में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। चाहो तो ऐसे दिखा दो कि बी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ऐसे दिखा दो। कोई भी एक 90 डिग्री दिखा दो, मतलब कहीं किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस लग के दिखा दो। यहाँ पे दिखा दो, चाहे इस वाले में दिखा दो, चाहे इस वाले में दिखा दो, तो वो तुम्हारी मर्जी है। डायगोनल की लेंथ इक्वल दिखाओ या फिर पाइथागोरस, दोनों में से किसी भी एक से प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है पर वो रोम्बस नहीं है। चाहो चारों साइड बराबर कर दियो, दोनों डायगोनल बराबर करके दिखा दी, काम बन गया। या चारों साइड तो करनी है, चारों साइड बराबर कर दी और फिर एक डायगोनल के साथ ये पाइथागोरस लगा दिया, किसी भी एक डायगोनल को लेके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो, एक रोम्बस और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएट करने के लिए। बात समझे या नहीं समझे? सर क्वेश्चन कर लिया। सारी साइड्स रूट 84 और डायगोनल रूट 68 आ रहे हैं। साइड्स क्या आ रही है? रूट 84 34। 34, हाँ अब ठीक है। सारी साइड्स रूट 34 आ रही होंगी और डायगोनल्स रूट 68 आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। ये 34 आ रही होंगी और ये रूट 68 आ रहे होंगे। हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास ये स्क्वायर है। लिख लो आंसर, बाकी लोग भी करके देखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर ठीक है। ठीक है चलो। अच्छा चेक कर रही थी आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है, आ जाओ आगे चलें। 3 पॉइंट्स गिवन है तुम्हें और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना जरा। 3 पॉइंट्स गिवन है और वो पॉइंट्स है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। 3,1 ए पॉइंट है 3,1, बी पॉइंट है 6,4 और सी पॉइंट है 8,6। 3,1 6,4 8,6 ये 3 पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें। तुम्हें बताना है पहले ए बी डिस्टेंस कितना है, बीसी डिस्टेंस कितना है और एसी डिस्टेंस कितना है। फिर बताना है ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं। फटाफट से ए बी बी सी ए सी तीनों निकालने हैं और ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं ये बताना है, जल्दी से।
एक्सक्यूज मी सर, 8.3, 7 है या 1 है? क्या कह रहे हो? सर 8.3, 1 है। आवाज ब्रेक कर दिया तुम्हारा। ये 3,1 है, 6,4 है, 8,6 है, ये 3 पॉइंट। सर सारी साइड्स निकाल तो ली पर आगे का समझ नहीं आ रहा कैसे है। साइड्स निकाल लिए? यस सर। बताओ क्या क्या आ रही है। ए बी कितना आ रहा है? 3√2। 3√2 सही है। आगे बोलो। BC 2√2। 2√2 सही है। आगे बोलो। AC 5√2। 5√2। बाकी लोग भी कंफर्म करो, यही आ रही है साइड्स। यस सर। ऋतिक यस सर। यही आ रही है। यही आ रही है भाई। अब देखो ध्यान से, हमें ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो। जरा मुझे AB प्लस BC बताना कितना आ रहा है। AB प्लस BC 5√2। 5√2 विच इज AC, ऐसा आ रहा है ना। 3√2 प्लस 2√2 किसके बराबर? 5√2। लेकिन हमें चाहिए क्या होता है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो तो ट्रायंगल बनेगा। तो अब बताओ इसमें ट्रायंगल बनेगा? नो सर। ये तो दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे? इट डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ऐसे इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। और दूसरी चीज देखो ध्यान से, अगर दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, सोचो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये कब हो रहा होगा? AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज बराबर टू AC डिस्टेंस। ऐसा कुछ हुआ है ना इस बार इस क्वेश्चन में। ये तुमने कहा 2√2, यस सर। ये कहा 2√2 और ये कहा 5√2। तो हम क्या कह रहे हैं? इन ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाई ऑन लाइन द सेम लाइन। पे लाई करने वाले पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। ये सारे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं वो क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर उसने कह दिया, ये 3 पॉइंट दे दिए और उसने कह दिया प्रूव दैट इट इज कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मैं क्या करूंगा? AB प्लस BC किसके बराबर? AC के बराबर। किन्हीं दो का डिस्टेंस, किन्हीं भी दो का तीसरे के बराबर आ जाएगा। किन्हीं दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। बात समझ आई? यस और नो? सर ये AB 3√2 कैसे आया? AB 3√2 कैसे आया? AB निकाल लेते हैं। AB हमारे पास कैसे आएगा? x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट।
तो ये कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9 9 9 का रूट, तो ये बना 2 इंटू 9 18, which is आता है ना ये करना। नहीं आता क्या चीज? सर, रूट 18 3 रूट 2 कर थोड़ी आवाज कम आ रही है, दोबारा से बोल। सर, रूट 18 3 रूट 2 कैसे बना? रूट 18 टू 3 रूट 2 कैसे बना? देख मैं तुझे बताता हूँ। या एक काम कर, मैं ना तुझे आज एक वीडियो भेजूंगा। आज 9th वाली क्लास में ये पढ़ाया है मैंने। क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, मान लो ऐसे 3 की पावर लिखा हुआ है 5, 5 की पावर लिखा हुआ है 2, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रूट के बाहर जो भी इवन पावर होती है, इवन पावर रूट के बाहर आ जाती है हाफ होके। जैसे इसकी पावर 2 है तो 2 की पावर 1 बाहर आ जाएगी, इसकी पावर 2 है 5 की पावर 1 बाहर आ जाएगी। ऑड वाली में क्या करते हैं, एक अलग कर लेते हैं। ऑड वाली में क्या करेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 रख लेंगे। अब ये फिर इवन हो गई, इवन हो गई तो इसकी आधी कर दे पावर, आधी कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 बाहर लिख ले। रूट के अंदर क्या रह जाएगा, एक 3 रह जाएगा क्योंकि ये ऑड है। ये तेरा आंसर आएगा। रूट का मतलब हाफ पावर होता है, ये पता है? यस सर। रूट का मतलब हाफ पावर होता है, ये पता है? यस सर। हाँ देख अब यस ये, सर। हाँ अब देखो, मान लो रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 का रूट मान लो। तो क्या करना है, सबकी पावर हाफ करो और बाहर ले आओ। तो हाफ करके क्या लाऊंगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये आंसर आ गया देखो। अब बाय चांस कोई पावर ऑड हो जाए इनमें से, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर हो गई 3, तो जो जो इवन है उसको तो, क्योंकि इवन को तो हाफ कर सकते हो, इसको 3 को तो कर नहीं सकते हो, तो क्या करो, इसको हाफ करके बाहर लिख दो, लिख दिया। इसको भी हाफ करके बाहर लिख दो, लिख दिया। अब ये बचा, अब इसको क्या करो, जो 5 की पावर 3 है ना उसमें एक 5 अलग कर लो, तो क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5, ऐसा बनेगा ऋतिक? यस सर। अब क्या करो, ये तो इवन हो गया, इवन जो भी इवन हो जाता है क्या करते हैं, उसकी पावर हाफ करके बाहर लिख देते हैं। तो बाहर लिख दिया 1, इसकी पावर हाफ करके बाहर रख दिया। अब अंदर कौन बचा होगा, ये बचा होगा, तो रूट में ये बच गया, आंसर आ गया। तो 4 इंटू 27 इंटू 5 ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये अंदर पड़ा रहेगा। अब तुम्हारा क्या बना था, रूट ऑफ 18 बना था। रूट ऑफ 18 प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, क्या आएगा बोलो, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ऐसा आएगा। जिसकी भी पावर इवन है, अब देखो इसकी पावर इवन है तो क्या करूं, इसकी पावर हाफ करके बाहर ले आता हूँ, कितनी हो जाएगी बाहर 3, अंदर बचेगा रूट 2। यही तो आंसर बोला था, यस सर। समझ गए अब यस सर। सबका? यस सर। चलो तो मुझे बताओ फिर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 का रूट क्या बनेगा? सारे सॉल्व करके बताओ मुझे तो फटाफट। 2 की पावर 2 बिल्कुल सही, 2 की पावर 2, इंटू 3 3 की पावर 1, इंटू 3। हाँ यस बिल्कुल सर। सही। आगे और सर 5 की पावर 2 5 की पावर 2 2, आगे रूट 5। 5 की पावर 1 आएगा रूट 5। देखिए 5 की यस पावर सर। 3 था ना, तो यस इसको सर। क्या लिख लूंगा, एक अलग कर लिया। ये जब बाहर आएगा अपनी पावर हाफ कर लेगा तो 1 आ जाएगा, समझ गया? यस सर। चलो तो अब देखो क्या आंसर आया था हमारा। हमारा आंसर आया था रूट 18। रूट 18 को फैक्टराइज करके ऐसे बन गया, तो 2 का सम तीसरे के बराबर आ गया था, तो इन पॉइंट्स को क्या बोला, कोलिनियर। तो जब भी वो कहेगा कोलिनियर पॉइंट्स, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के बराबर हो सकता है। हो सकता है ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर आ जाए। वो जब तुम निकालोगे डिस्टेंस, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि 2 का सम तीसरे के बराबर है, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। कोई डाउट अभी आज कितना पढ़ा उसमें, कोई डाउट? नो सर। चलो
यहीं पे रुकते हैं आज। होमवर्क दे दूं तुम्हें कुछ कुछ? यस सर। एक्सरसाइज 7.1 ट्राई करना। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? ओके सर। चलो फिर मिलेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 7.1 ट्राई करना।